अध्यक्ष बना देते हैं। आगामी सत्र 2026 से 2028 के अपने नवगठित टीम को करनी है। तो हम मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, उसके समाधान के लिए हम सभी लोग एकजुट, सबके मान में अलग अलग विचार, ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित है। इन लोगों को किस तरीके से व्यापार मंडल की जिम्मेदारी दी जाए, उस बारे में भी हम अपनी समस्या हम लोग को कम से कम आगे से प्रयास करना चाहिए। देखिए, महानगर उद्योग व्यापार समिति एक बहुत बड़ा आज के और यात्री वर्ग से आते हैं, जिससे व्यापारी वर्ग आते हैं। इससे आज बताइए में हम शिक्षित वर्ग भी मानते हैं। हम चाहे कोई भी मीटिंग हो, उस मीटिंग को आप लोग मीटिंग की तरह नहीं करने पड़े। सबसे पहले इस मीटिंग के अंदर आज मैं अपने नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नई और पुरानी दोनों टीम के सदस्यों की भावना को बहुत नमन करता हूं कि आप लोगों ने मिल करके सर्वसम्मति से एक नई टीम का चुनाव किया। ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है और इसके लिए मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। हम लोगों ने देखिए व्यापार मंडल को कोई भी अगर कठिनाई वाली समस्या है उसका तत्काल निराकरण करेगा। पुलिस की समस्या हो या सेल टैक्स की हो, जीएसटी की कहा जाए या नगर निगम की हो, जैसे हमारे अभियंता ने कहा है। लेकिन हमारी सोच हमें आए, इसके लिए भी उनको ट्रेनिंग देनी थी, उनको सिखाने की या उनको उनके विचार जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारी नई चुनी हुई समिति में जो हमारे उपाध्यक्ष उनके आते हैं, हमारे पहला विषय जिसे हम लोग रखते हैं, संभवतः पहला हो भी सकता है ये अपने कामों को कड़ा बनाए। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे संगठन है उनके नेतृत्व में एक टीम बना दी जाए, वो अपने साथ अन्य लोग उपाध्यक्षों को ले लें और अन्य टीम के लोगों को ले लें और एक ऐसा अपना एक समिति बना ले जिसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में अगर कोई काम हमें चाहिए तो उनके माध्यम से हम करें। प्रधानमंत्री तो प्रदेश सदस्य नहीं है, उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हमारे अन्य जो विभाग हैं जिसमें जीएसटी बहुत प्रमुख आता है, इसमें कौशल भैया अध्यक्ष बना देते हैं। आगामी सत्र 2026 से 2028 के अपने नवगठित टीम को करनी है। तो हम मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, उसके समाधान के लिए हम सभी लोग एकजुट, सबके मान में अलग अलग विचार, ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित है। इन लोगों को किस तरीके से व्यापार मंडल की जिम्मेदारी दी जाए, उस बारे में भी हम अपनी देखिए, हम लोग को कम से कम आगे से प्रयास करना चाहिए। देखिए, महानगर उद्योग व्यापार समिति एक बहुत बड़ा आज के और यात्री वर्ग से आते हैं, जिससे व्यापारी वर्ग आते हैं। जिसे आज बताइए में हम शिक्षित वर्ग भी मानते हैं। हम चाहे कोई भी मीटिंग हो, उस मीटिंग को आप लोग मीटिंग की तरह नहीं करने पड़े। सबसे पहले इस मीटिंग के अंदर आज मैं अपने नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नई और पुरानी दोनों टीम के सदस्यों की भावना को बहुत नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मिल करके सर्वसम्मति से एक नई टीम का चुनाव किया। ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है और इसके लिए मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। हम लोगों ने देखिए व्यापार मंडल को कोई भी अगर कठिनाई वाली समस्या है उसका तत्काल निराकरण करेगा। पुलिस की समस्या हो या सेल टैक्स की हो, जीएसटी की कहा जाए या नगर निगम की हो, जैसे हमारे अभियंता ने कहा है। लेकिन हमारी सोच हमें
जैसे कि अध्यक्ष जी ने आज उपाध्यक्ष जोड़ों को जिम्मेदारी तय होने के बाद में है आप सभी जो विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों के लिए यातायात, नगर निगम, प्रशासनिक विभाग, विद्युत विभाग, राज्य और पालिका विभाग, संबंधित विभागों के लिए हमारे जो उपाध्यक्षगण हैं उनके माध्यम से नीचे की गठित टीम में संयुक्त मंत्री और मंत्री को साथ में लेते हुए टीम के गठन की बात कही गई है। इसमें भी हम लोग सबसे सहमति बना करके इस टीम का गठन किया जाएगा। हमारे बड़े भाई मुकुल शर्मा जी ने एक जिम्मेदारी समझेगा और समस्याओं का निराकरण भी होगा। दादा जी, किस तरह का बैठक हुआ है और बैठक में क्या क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई? महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी की चुनाव के बाद की पहली प्रबंध समिति की बैठक रही है। इस बैठक में जो हमारे साथ संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 50 संगठन शहर के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वाहनों के सभी हमारे इस केंद्रीय व्यापार मंडल में जुड़े हुए हैं। हम उन सभी का आपस में परिचय हुआ एवं उनको इस तरीके का संदेश दिया गया कि जिस भी क्षेत्र में जिस तरीके की भी समस्या आवे, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो प्रशासन की हो, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे नगर निगम की, उस समस्या के समाधान के लिए अपने क्षेत्रीय व्यापार मंडल को विश्वास में लेते हुए पहल करें। उस पहल के साथ ही यदि उस समस्या का निदान नहीं होता है तो महानगर उद्योग व्यापार समिति का प्रत्येक पदाधिकारी उस समस्या के निराकरण के लिए आपके समक्ष उपस्थित रहेगा और उसके जितने भी प्रयास करने होंगे उसके लिए मिलजुल कर प्रयास किया जाएगा और उसका समाधान कराया जाएगा। दादा जी, कोई टीम गठित करने की बात हुई है निस्तारण करने के लिए, क्या मामला? आज हम लोगों ने शहर में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर निगम है, जीएसटी विभाग है, श्रम विभाग है, खाद्य विभाग है, सब विभागों के मॉनिटरिंग के लिए एक अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अध्यक्ष एवं महामंत्री पदेन सदस्य रहेंगे। बाकी अलग अलग कमेटी हर अपने अपने विभागों का कार्य मजबूती से देखता रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह की भी चर्चा हुई है, आगामी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। शपथ ग्रहण के समारोह के विषय में जो चर्चा हुई है, फिलहाल 30 अगस्त का तारीख निश्चित किया गया है। अब जगह की उपलब्धता तय करते हुए हम लोग लगभग उम्मीद है कि 30 अगस्त को अपना शपथ ग्रहण कराएंगे। आगामी सत्र 2026 से 2028 की अपने नवगठित टीम को क्या चीजें करनी है उसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, उसके समाधान के लिए हम सभी लोग एकजुट सबकी मांग में अलग अलग विचार, ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की। इन लोगों को किस तरीके से व्यापार मंडल की जिम्मेदारी दी जाए उस बारे में भी हम व्यापार समिति एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और जाते वर्ग से आते हैं, जिसे व्यापारी वर्ग आते हैं, जिसे आज राज्य में हम शिक्षित वर्ग भी मानते हैं। हम चाहे कोई भी मीटिंग हो, मीटिंग को आप लोग मीटिंग की करने पहले सबसे पहले इस मीटिंग के अंदर आज मैं अपने नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नई और पुरानी दोनों टीम के सदस्यों की भावना को बहुत नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मिल करके सर्वसम्मति से एक नई टीम का चुनाव किया। ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है और इसके लिए मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। जोर से जो है हमारे